socialism in Europe, how does it started, and the Russian Revolution. Okay, so socialism in Europe, so we have already discussed in previous videos. So in this video we will start या फिर we will go through the Russian Revolution. कि किस तरीके से Russian Revolution start हुआ था, what were the reasons and many more things, right? So the first we will go through is introduction के बारे में, ठीक है? तो Russian Revolution कहाँ से start हुई, क्या कारण थी, तो introduction मैं आपको छोटा सा देना चाहूँगी कि जैसे in previous video मैंने बताया था कि किस तरीके से सोशलिस्ट जो थे यूरोप में सुधार लाना चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे अपने अपने थॉट प्रोसेस से, ठीक है? और क्या हुआ कि बाद में पहले से ही लिबरल्स, रैडिकल, कंजर्वेटिव्स के थॉट प्रोसेस से कंट्री जो थी जो चल रही थी, सो बहुत सारे सोशलिस्ट आए, उनका बहुत सारा अपना अपना थॉट प्रोसेस था, उनका अपना अपना कॉन्सेप्ट था चेंजेस लाने के लिए देश में, बट वैसा कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. सो गवर्नमेंट वाज स्टिल अंडर द लिबरल, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव. तो लास्ट मैंने वही तक पढ़ाया है. ओके, तो अब क्या हुआ कि यूरोप के कुछ देशों में ये जो लिबरल्स, रैडिकल, कंजर्वेटिव्स का अधिकार नहीं हुआ था, ठीक है? सोशलिस्ट ने क्या किया कि अपना कैप्चर जमा लिया था. जिस तरीके से सोशलिस्ट का मानना था, जिस तरीके से सोशलिस्ट सोचते थे, वो सक्सेसफुल कुछ देशों में हो गया. एंड इन दैट फ्यू कंट्रीज रशिया वाज अमंग देम, ठीक है? तो अब रशिया में जहाँ पे सोशलिस्ट ने अपने अंडर में कंट्री को ले लिया था कि जिस तरीके से सोशलिस्ट सोचते थे उस तरीके से देश अब चलना स्टार्ट हो गया था. और 1970 तक क्या हुआ था कि मोनार्की भी खत्म हो गया था रशिया में, ठीक है? जो राजा का अधिकार चल रहा था, जो राजतंत्र चल रहा था, वो दैट ऑल्सो फिनिश्ड. एंड अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन. ओके, तो इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे घटनाओं को वी कैन कॉल दिस थिंग्स ऑल टुगेदर रशियन रेवोल्यूशन. इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर क्या हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन हुई. ओके, सो 1940 में ज़ार निकोलस सेकंड में रशिया के रूलर थे, ठीक है? सो अब हम लोग पढ़ेंगे रशियन इकोनॉमी एंड इट्स सोसाइटी. रशिया में किस तरीके से देयर सोसाइटी वाज एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस. सो क्या था कि ज़्यादातर लोग पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. 85% जो लोग थे वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, ठीक है? ये रशिया. तो 85% लोग जो है वो फार्मिंग करते थे. बट इन अदर प्लेसेस, अदर कंट्रीज में क्या होता था कि अगर उस फार्मिंग के उसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट पीपल 40 to 50% लोग ही फार्मिंग करते थे, ठीक है? सो उस टाइम में फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी बहुत सारी. तो ये बहुत सारे फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में. इंडस्ट्रियल एरिया क्या हुआ करती थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थी वो इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करती थी, फैक्ट्रीज हुआ करती थी. मॉस्को जो है वो क्या है, अभी रशिया की कैपिटल भी है, अभी रिसेंटली, है ना? रिसेंटली नहीं, रशिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को है. सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि फैक्ट्रीज तो बन रही थी, इंडस्ट्रीज एरियाज तो बन रही थी, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे फैक्ट्रीज थे वो पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी थी लोगों की, अपनी अपनी प्राइवेट प्लेस पे लोग फैक्ट्रीज चलाते थे, ठीक है? तो उसमें से भी कुछ फैक्ट्रीज ऐसी थी जो क्राफ्टमैन्स के अंदर में चलती थी. क्राफ्टमैन मतलब वो जो लोग अपने हाथों का मतलब शिल्पकार जिसे कहते हैं, राइट? सो द क्राफ्टमैन यूज्ड टू रन ऑल दोज फैक्ट्रीज. और इनका फैक्ट्रीज का सेटअप जो था वो कहाँ हुआ करता था, ऐसे ही क्राफ्ट वाले प्लेस के आसपास में. ओके, तो इस तरीके से ये अपना फैक्ट्रीज वगैरह सेट करते थे उस टाइम में. एंड ऑल्सो अब क्या हुआ कि 1980s में रेलवेज नेटवर्क एक्सटेंडेड. तो रेलवेज का आना जाना या फिर जो चलना था स्टेटस, रेलवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज टोटली स्टॉप. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि जो कोल और आयरन या फिर बाकी सारे जो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा डबल हो गया, दुगने दामों में ये बिकने लगा. ओके, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी वो बहुत सारे लोगों की अपनी इंडिविजुअल फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है? तो लोग उसमें काम करने के लिए जाते थे. तो अब लोग काम करने के लिए जाते थे, बट हालांकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ये मेक श्योर कराती थी कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो पर्टिकुलर आवर, जैसे 10 से 12 घंटे के लिए काम करें. ओके, वो आते थे, यस द वर्कर यूज्ड टू कम फॉर 10 to 12 आवर्स, बट वो लोग 15-15 घंटे
तक काम करते रह जाते थे। ओके, सो नाउ दिस इज हाउ द वर्कर्स ऑफ दोज फैक्ट्रीज स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, उन्होंने अपने में एक पार्टी बनाई और उन्होंने ये सारी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था कि हम लोग अपने ये वर्किंग राइट्स जो है उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। ओके, तो अभी मैं बता रही थी कि किस तरीके से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा घंटे के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, व्हाइल दे वर्किंग आवर्स वाज ओनली 10 to 12 आवर। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी यही मतलब चाहती थी कि गवर्नमेंट की वो देख रेख में नहीं थी वो इंडस्ट्रीज, बट स्टिल गवर्नमेंट वांटेड कि द लेबर शुड वर्क ओनली फॉर 10 to 12 आवर्स, बट दे वर वर्किंग फॉर 15 आवर्स। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वर्कर्स लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपने में एक ग्रुप बना ली, उन्होंने दल बना ली। ठीक है, सोशल ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वुमेन मेन दोनों इस इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ठीक है, तो वुमेन का जो काम करने वाले जो लोग थे वुमेन्स थे वो 31% वुमेन्स हुआ करते थे एक फैक्ट्री में, बट स्टिल दे वर बीइंग पेड लेस देन द मेन। लोगों का मेन को जितना मिलता था उतना ही उससे कम पेमेंट जो थे वो वुमेन्स को मिलते थे। तो उन्होंने भी अपने विरोध जतानी इस बातों पे शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि पीजेंट्स ऑल्सो गाँव में भी, अब फैक्ट्रीज में, शहर में तो ये हाल था ही, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अपने डिमांड्स मांग रहे थे, अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वो लोग विरोध जता रहे थे। इन गाँव ऑल्सो, इन कंट्री साइड ऑल्सो, पीजेंट्स, द पीपल हु वर वर्किंग इन लैंड्स, फार्मर जो काम करते थे, तो दीज पीजेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग बिकॉज क्या हो रहा था कि वो खेती बाड़ी तो कर रहे थे फार्म में। ठीक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट था, जो अनाज, जिस मात्रा में अनाज आता था या फिर जिस पैसे में वो अनाज बिकता था, उसका कुछ ही % ही उनको मिलता था। मेहनत उन्होंने की थी बट उसका जो फल था वो कोई और ले जा रहा था। सो दिस इज व्हाई द पीजेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द नोबिलिटी, या फिर जो लैंड ओनर है या फिर द चर्च पीपल है ना, तो जिसके पास लैंड है उनके खिलाफ में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ओके, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रशिया में अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोशलिस्ट वालों ने अपना कैप्चर कर लिया था। सोशलिस्ट का ग्रुप अलग अलग से बन चुका था। ठीक है, लोगों ने अपने में ही सोशल ग्रुप्स बना लिए थे और प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट कर दिए थे। तो क्या हुआ था कि और विरोध, अब ये जो पीजेंट्स जता रहे थे वो किस तरीके से पीजेंट्स लोग विरोध जता रहे थे, अपना रेंट पे नहीं करके, जो फार्मर्स को रेंट देना होता था उनके लैंड के लिए, वो रेंट नहीं पे करके अपना विरोध जता रहे थे। दे वर रिफ्यूजिंग टू पे देयर रेंट्स। और इस विरोध के उसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। ओके, लोग पीजेंट्स जो है वो लैंड ओनर्स के लिए क्या कर रहे थे, वो मर्डर भी कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस रूप ले रहा था। ओके, सो नाउ वी विल लर्न इज सोशलिज्म इन यूरोप। तो अभी तक सोशलिस्ट का उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोशल लोग ग्रुप बन रहे थे और किस तरीके से वो ग्रुप ने कैसे रिएक्ट किया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सोशलिज्म का आइडिया जो था वो रशिया में आया और किस तरीके से आगे फैलता गया। तो 1914 से पहले, यहाँ पे मेंशन दिस डेट, 1914 से पहले रशिया में किसी भी पार्टी का फॉर्म होना उसे इलीगल माना जाता था। ठीक है, उसे अमान्य करार कर दिया जाता था। बट स्टिल देयर वाज अ पार्टी जो वर्कर्स ने फॉर्म की थी। ओके, द सेम वर्कर्स हु वर आस्किंग फॉर देयर वर्किंग राइट्स या फिर वेजेस बढ़ाने के लिए जो कर रहे थे इन लोग, तो दे फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स ने फॉर्म किया। अब क्या हुआ कि अब मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि 1914 से पहले जो भी पार्टी बन रही थी उसे इलीगल माना जा रहा था, बट स्टिल इन लोगों ने भी इलीगल तरीके से ही बहुत सारे काम किए। ये लोग जो थे वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को एक्सेप्ट करते थे कि सोसाइटी, कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि अगर सोसाइटी को सुधारना है तो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो लोगों को खुद से चलानी होगी, वर्कर्स को चलानी होगी या फिर गवर्नमेंट्स को चलानी होगी, नॉट द इंडस्ट्रियल पीपल के हाथ में, है ना। तो अब क्या हुआ कि सब रशियन पीजेंट्स फेल्ट कि उन लोगों को लगा कि हम लोग जो ये लैंड के लिए विरोध कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से भी वायलेंस कर रहे हैं, अगर ये चीज़ करके तो हम वैसे भी सोशलिस्ट बन ही रहे हैं,
बट हम ये चीज़ ना करके अगर इसी चीज़ मतलब ये जो लैंड वाला रिफ्यूज करने वाला जो भी प्रोसेस है, सो लैंड को डिवाइड करने की सोच भी ये लोग रखते थे। ये जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को लगता था कि लैंड जो डिवीजन होता है कि किसको कितनी ज़रूरत है, किसके फैमिली बैकग्राउंड का क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से लोगों को लैंड डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो पीजेंट्स लोगों को ये लगा कि जिस तरीके से हम विरोध जता रहे हैं ऐसा वैसा, वैसे तो हम सोशलिस्ट बन ही चुके हैं, बट अगर हम लोग इस आइडिया को भी अपने कॉन्सेप्ट में रखेंगे कि लोगों का जो ये डिवीजन, लैंड डिवीजन वाला जो हम लोगों ने सोचा है, इस तरीके से भी हम काम को सही करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, बाकी देशों से बहुत ज़्यादा और जल्दी रूप से क्या बन जाएंगे, सोशलिस्ट, नेचुरल सोशलिस्ट बन जाएंगे। ओके, तो कुछ रशियंस लोगों का ये सोचना था। अब क्या हुआ कि 1900 में गांव वाले लोगों ने क्या कर दिया कि पीपल्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टी नेम सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो 1900 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। और दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स राइट, जो लेबर्स के अधिकार थे या फिर डिमांडिंग राइट्स जो थे, किस तरीके से वेजेस बढ़नी चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होनी चाहिए, तो इन सारे मुद्दों को लेकर सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी उन्होंने फॉर्म की 1900 में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक्स एंड new discussions. Till then, thank you, stay home, stay safe.